गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट वेयर वी हैव फिनिश्ड यस्टरडे। कल हमने क्या देखा था बेटा? यस्टरडे वी हैव सीन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ गिविंग डेबिट एंड क्रेडिट। उसी के साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देखा, दैट हाउ टू क्लासिफाई द अकाउंट्स इनटू रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। जस्ट लेट मी क्विकली रिवाइज फॉर ऑल ऑफ यू दैट यूजुअली ऑल accounts are real accounts, all expenses, losses, incomes and gains of the business are nominal accounts. People, name of the person are usually personal accounts. That is what we concluded. Along with that, we have seen yesterday three golden rules of accounting, that is personal account, real account, nominal account. बराबर है? स्नेहा, अमर, समझ में आ रहा है बेटा? That is personal account says debit the account which receives the benefit from the business, credit which gives the benefit from the business, or debit the receiver, the giver. Second, debit in the business and credit what goes to the business. Third, debit all expenses and losses of the business and credit all incomes and gains of the business. ये हमने ट्रेडिशनल में देखा। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में हमने याद रखा था, यूजुअली असेट देखा तो हम उसको रियल अकाउंट बुलाते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन बिजनेस के रियल अकाउंट बुलाते हैं, और अगर लायबिलिटीज या नेम ऑफ द पर्सन देखा तो हम उसको पर्सनल अकाउंट बुलाते हैं। तो आज सिंपल एज दैट सीन यस्टरडे। देन वी हैव सीन द मॉडर्न मेथड व्हिच इज, क्योंकि हमने रूल्स देखे थे, एंड वी हैव मेड 4 कैटेगरीज एज फार एज रूल्स आर कंसर्न्ड। अगर आपको याद होगा तो हमने 4 कैटेगरी की थी। सबसे पहली कैटेगरी हमने क्या की थी बेटा? कैटेगरी नंबर 1 वी हैव डन 4 कैटेगरीज। नंबर 1 वी हैव डन इट इज असेट्स, राइट? सेकेंड वी हैव डन लायबिलिटीज, और इसी के साथ हमने कुछ चीजें जोड़ दी थी ताकि रूल आसान हो जाए। तो असेट के साथ हमने क्या जोड़ा था? तो असेट के साथ हमने जोड़ दिया था असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये कैटेगरी हमने जोड़ दी थी, एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, थोड़ा सा विजिबिलिटी होनी चाहिए। असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज कैटेगरी नंबर 1 जो हमने कल की थी। और दूसरा कैटेगरी जो हमने किया, दैट इज अलॉन्ग विथ लायबिलिटी व्हाट वी शुड डू। तो अलॉन्ग विथ लायबिलिटीज एंड सेकेंड कैटेगरी इज ऑब्वियसली इनकम एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। तो ऐसी हमने कैटेगरी की थी, और हमारे हिसाब से हम जब लायबिलिटी बुलाते हैं तो कैपिटल को उसी में ऐड कर देते हैं। यहां पे इन्होंने 5 कैटेगरी की है, लेकिन हम नहीं करते बेटा। पहली हमने की है, यहां पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज असेट्स एंड सेकेंड इज लायबिलिटीज एंड इनकम एंड गेन्स। तो रूल क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट रूल क्या है? मॉडर्न मेथड से रूल ये है, इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड। इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड इज डेबिटेड, जो आप देख सकते हैं यहां पे लिखे है स्क्रीन पे, इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन credited. Second, increase in expenses and losses is debited and decrease in expenses and losses is credited. इसको कंबाइन करके अगर बोलूं मैं तो हमने कंबाइन करके कर लिया था, increase in assets along with expenses and losses is usually and decrease in assets along with expenses and losses is usually credited. उसके साथ रूल देखा, increase in liability along with income and gain is credited and decrease in income and gain is debited. तो ये रूल कल हमने देखे। तो इसी तरह से हमने 4 कैटेगरी की, इन्होंने 5 की है लेकिन हमें 4 ही करनी है। जस्ट आपके रिवीजन के लिए आप देख लीजिए। तो हम असेट को एक कैटेगरी बुलाएंगे, उसके साथ दूसरी कैटेगरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेगी, तीसरी कैटेगरी हम करेंगे लायबिलिटी, और कैपिटल उसी में रहेगा बिकॉज कैपिटल इज पार्ट ऑफ लायबिलिटी। वी ऑल नो दैट ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कैपिटल इज ऑलवेज द लायबिलिटी। तो हम ये दोनों को क्लब करके ही बताएंगे, है ना? तो हमारे लिए लायबिलिटी और कैपिटल अलग नहीं, लायबिलिटी को हम बाफकेट कर सकते हैं इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब कैपिटल, एक्सटर्नल मतलब बैंक लोन, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, लोन एंड सो ऑन। तो हम 4 ही कैटेगरी करेंगे जैसे हमने रूल यहाँ पे देखे। पहली असेट्स अलॉन्ग विथ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो असेट एक कैटेगरी है, एक्सपेंसेस और दूसरी कैटेगरी है, तीसरी लायबिलिटीज और चौथी इनकम एंड गेन। तो हमने इसको मर्ज किया और रूल रिपीट किया। असेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए रूल एक ही है बेटा, और लायबिलिटी और इनकम और गेन के लिए एक ही रूल है। तो हमने उस तरह से मर्ज करके बताया दैट इंक्रीज इन असेट्स अलॉन्ग विथ
and losses is debited, decrease in assets along with expenses and losses is credited. उसी के साथ increase in liabilities along with income and gain is credited and decrease in liability along with income and gain is debited. ये रूल कल हमने देखा था और हमने बाइफरकेशन भी किया था. तो हमने बाइफरकेशन कैसे किया? If we are going to see an asset, then obviously it is a real account. If we are going to see expenses, losses, gains of the business, then it is a nominal account. If we are going to see a liability, then it is a personal account. तो इस तरह से कल हमने बाइफरकेशन किया था और अब हम देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या दिया है. ये देखिए इस तरह फिनिश किया था. अगर आपको याद है तो दिस वी हैव डन इन ट्रेडिशनल मेथड, बराबर है. तो मॉडर्न में कहां पे फर्क? तो मॉडर्न में देखिए ट्रांजैक्शन तो एज इट इज क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है. टू एस्पेक्ट्स, मतलब वहां पे भी यही कॉलम था टू एस्पेक्ट्स वाला. नेक्स्ट अकाउंट्स इन्वॉल्व, अब वहां पे अकाउंट्स इन्वॉल्व था और नहीं था. तीसरा वहां पे था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ रियल, नॉमिनल और पर्सनल. तो क्लासिफिकेशन करने के बजाय मॉडर्न में अपन करते हैं उसका कैटेगरी. कैटेगरी मतलब असेट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स है, या फिर लायबिलिटीज. तो ये 4 कैटेगरी है. और उसके साथ ऑब्वियसली इमीडिएटली हम क्या करते हैं? रूल अप्लाइड. इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉसेस, इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज इन. तो यही अपन कैटेगरीज यूज करते हैं और उसके हिसाब से डेबिट और क्रेडिट देते हैं. तो ये पूरा एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं. फर्क क्या है? ये हमने ट्रेडिशनल से सॉल्व किया था मॉडर्न मेथड से. और कैसे चेंज होता है? तो चेंज कहीं पे नहीं है एक्सेप्ट रूल चेंज है बस. अदरवाइज इनपुट जो आप देंगे आउटपुट दोनों में से सेम ही आएगा. ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो भी वही अकाउंट डेबिट करेंगे और आप मॉडर्न मेथड यूज करेंगे तो भी उसी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. ट्रेडिशनल में हम यूज करते हैं द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन द क्रेडिट व्हाट goes out of the business. Nominal account, debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. Modern में use करेंगे increase in asset along with expenses and losses is debited, decrease in asset expenses and losses is credited, increase in liability along with income and gain is credited, decrease in liability along with income and gain is debited. ये रूल अप्लाई कीजिए और उसके हिसाब से पहला ट्रांजैक्शन देखिए बेटा. संजय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹70,000. तो एस्पेक्ट तो हमें आइडेंटिफाई करने अभी तक आ गए, 3 दिन हमने किए थे, बराबर है स्नेहा? बताइए बेटा एस्पेक्ट क्या है? अभी पे तो यही पे लिखे है सामने, है ना? तो पहला एस्पेक्ट है कैश कम्स इन द बिजनेस एंड सेकंड प्रोप्राइटर इज द गिवर. लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है? ये हम देखते थे किसमें बेटा? ये हम देखते थे ट्रेडिशनल में. तो यहां पे कुछ चेंज कर रहा है क्या? नहीं. यहां पे भी उन्होंने वही बताया कैश कम्स इन एंड सेकेंड इज व्हाट? प्रोप्राइटर इज द गिवर, ओनर इज द गिवर और कैपिटल इज द गिवर. यहां पे भी वही करना है लेकिन को क्लासिफाई करने के बजाय हमें कैटेगराइज करना है, वही चेंज है. अदरवाइज एग्जैक्ट मेथड इज वन एंड द सेम व्हेन गिविंग डेबिट क्रेडिट बाय ट्रेडिशनल मेथड एंड गिविंग डेबिट क्रेडिट बाय आज सच. ज्यादा कुछ फर्क नहीं है बेटा. फर्क किसका है? वहां पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं रियल, नॉमिनल, पर्सनल, और यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे अपन कर रहे हैं उसको या तो असेट या तो एक्सपेंसेस या तो लायबिलिटीज या इनकम. आगे क्या किया है देखिए. अकाउंट्स इन्वॉल्व, तो पहला कैश कम्स इन मतलब कैश अकाउंट है. दूसरा ओनर इज गिवर मतलब कैपिटल अकाउंट है. तो कैश अकाउंट की कैटेगरी क्या है बेटा? यस, कैश अकाउंट की कैटेगरी है ऑब्वियसली इट इज एन असेट फॉर अ बिजनेस. फिर बिजनेस में आ रहा है जा रहा है डजंट मैटर. ट्रेडिशनल था, अभी कैश अकाउंट आपका असेट है. अब कैश आपका असेट अकाउंट है और बिजनेस में कैश आ रहा है ना? बिकॉज बिजनेस इज स्टार्टेड विथ. तो आपका असेट बढ़ रहा है या घट रहा है? तो असेट इज इंक्रीजिंग. एंड सेकेंड कैपिटल भी बिजनेस में आ रहा है बट कैपिटल इज अ लायबिलिटी. इवन दिस लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्योंकि पहले बिजनेस शुरू होने के ऑब्वियसली कैपिटल 0, आपने कैपिटल डाला तो कैपिटल बढ़ गया, कैश भी बढ़ गया. तो इंक्रीज इन असेट दैट इज कैश, दैट इज कैपिटल, मतलब असेट भी बढ़ रही है. तो रूल क्या है? यस, रूल क्या है बेटा? अंशुल रूल क्या है? यस, दैट इज करेक्ट. इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. मतलब अकाउंट टू बी डेबिटेड कैश अकाउंट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड कैपिटल अकाउंट.
अगर ये ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करते तो क्या, कैश कम्स इन द बिजनेस, तो कैश अकाउंट, ओनर इज द गिवर, प्रोप्राइटर इज द गिवर, मतलब कैपिटल क्या है, तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश इज रियल, कैश इज पर्सनल, कैश इज रियल अकाउंट सेज दैट डेबिट द बिजनेस एंड पर्सनल सेज दैट डेबिट। अब यहां पे पर्सनल अकाउंट दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, और असेट आ रहा है बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ कैश, तो कैश को डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिशनल। और मॉडर्न से भी कैश को डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, आज कैश इज आल्सो asset of the business and capital is liability of the business. So increase in asset is debited and increase in capital or increase in liability is also credited. So by that way डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बेटा मेथड चेंज किया तो आउटपुट थोड़ी बदल रहा है, आउटपुट इज रिमेनिंग वन एंड द सेम। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी, यू आर जस्ट चेंजिंग बट दैट वारंटी doesn't giving any impact on the output. Output is same. अकाउंट डेबिट हो रहा है, वही अकाउंट डेबिट हो रहा है मॉडर्न में, वही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ट्रेडिशनल में, वही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मॉडर्न में, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। सो दिस वे अराउंड इट इज वेरी इजी। आगे चलते हैं। सेकेंड, ₹5,000 टू अमूल। अभी रेंट पे किया अमूल को 5,000 का, कल ही बताया था मैंने आपको, अगर रेंट पेड दिया है, कुछ भी पेड या रिसीव्ड दिया है तो कैश, वैसे तो कैश बताया, रेंट पेड कैश 5,000 टू अमूल, तो अमूल का यहां पे कोई लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश में है। So whenever transaction is cash or through bank account, then we are not supposed to see this one. As far as name of the party is concerned, तो क्या दिया है? Rent paid in cash, मतलब rent is an expense और cash goes out. Rent is an expense and cash goes out, क्योंकि business expenditure है ना, रेंट बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, एंड कैश गोज आउट। सो टू अकाउंट्स इंपैक्टेड, पहला रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। अब इसके रेंट थी क्या पिक्चर में? नहीं थी, तो अभी आपने पे की, मतलब रेंट ऐड हो गई, प्लस हो गई, क्योंकि इसके पहले अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन देखेंगे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी तो बिजनेस चालू हुआ है ना, तो रेंट तो ऐड हो गई, रेंट प्लस हो गई, रेंट इंक्रीज हो गई। उसी तरह से कैश बढ़ी या कैश घटी, है ना, बिकॉज कैश इज योर असेट एंड कैश इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप अगर पे कर रहे हो तो डिक्रीज होगी, आप अगर रिसीव कर रहे हो बिजनेस में तो इंक्रीज होगी। तो अभी आप क्या कर रहे हो बेटा, बताइए राजवीर, आप क्या कर रहे हो? आप कैश पे कर रहे हो, मतलब कैश इज डिक्रीजिंग, सो ऑब्वियसली डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड एंड रेंट इज एन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड। तो रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को करेंगे। in expenses and losses is debited and decrease in asset is credited. अब ये कैटेगरी दोनों एक ही है, कैटेगरी क्या है? असेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बट असेट घट रहा है और एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ रहा है, इसलिए जो बढ़ रहा है उसको डेबिट किया, क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अलॉन्ग विथ असेट्स इज डेबिटेड। लेकिन यहां पे असेट तो बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए डेबिट किसको किया? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और डिक्रीज इन असेट along with expenses and losses is credited, सेकंड कैटेगरी। लेकिन यहां पे असेट घट रहा है, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट किया। बड़ा सिंपल है, देख सकते हैं, टू बी डेबिटेड इज रेंट अकाउंट है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज कैश अकाउंट है। तो बड़ा सिंपल बेटा। नंबर 3, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। तो आपने कैश विड्रॉ की, कहां से? बैंक से, ऑफिस यूज के लिए। तो कैश विड्रॉ की मतलब बैंक ने तो कैश आपको दी, तो बैंक इज द गिवर, बैंक इज द गिवर। और आपने कहां पे लाया? कुछ खर्च किया या लाया है? अभी तो लाया, आपने ऑफिस के लिए यूज करेंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं है। तो कैश कम्स इन द बिजनेस, देखिए बेटा, कैश कम्स इन द बिजनेस एंड बैंक इज द, पहला कैश अकाउंट है, दूसरा बैंक अकाउंट है। नाउ कैश इज एन असेट, बैंक इज ऑल्सो एन असेट। क्यों? क्योंकि बैंक में आपका पैसा पड़ा था जो आपने विड्रॉ किया, अब बैंक का बैलेंस कम हो गया, अब कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली एक असेट बढ़ा, कौन सा असेट बढ़ा? कैश अकाउंट। कौन सा असेट घटा? बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक से आपने पैसा विड्रॉ, घर पे लाया, बिजनेस में लाया, सॉरी, घर पे तो नहीं लाया, बिजनेस में लाया, तो ऑब्वियसली बिजनेस की कैश बढ़ी और बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस की कैश गई from the bank account. So cash is increasing in the business, bank is decreasing in the business, both are assets, है ना। तो एक असेट बढ़ रहा है, कौन सा? कैश अकाउंट, और एक असेट घट रहा है, कौन सा? बैंक अकाउंट।
इज डेबिटेड, तो कैश को डेबिट कीजिए, और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट कीजिए, कैश को डेबिट किया है और बैंक को क्रेडिट किया है। और देखिए दोनों में इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट लिखा है, दोनों में अकाउंट लिखा है, कैटेगरी में आप देख सकते हैं बेटा, कैश और बैंक के सामने कैटेगरी में एसेट लिखा है, दोनों को लिखा है इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट। तो इस तरह से ये क्लियर है बेटा, आप इसको ट्रेडिशनल भी लगाएंगे तो यही आने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, पेड वाइफ बिल रुपीज और मोबाइल बिल रुपीज 4200, वाइफ का मोबाइल बिल बिजनेस से पे किया, सो व्हाट इज दिस, इज इट बिजनेस एक्सपेंडिचर माय डियर? यस, नो इट इज नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज अ ड्रॉइंग, ये ड्रॉइंग है। सो ड्रॉइंग इज पर्सनल अकाउंट बाय बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तो एस्पेक्ट क्या रहेंगे? ड्रॉइंग इज द रिसीवर, ड्रॉइंग इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो ड्रॉइंग इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, यू कैन सी। एंड सेकेंड, अब बिजनेस से तो कैश बाहर गई बेटा जी, है ना, क्योंकि आपने तो मोबाइल बिल पे किया वाइफ का बिजनेस से, तो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, सो ड्रॉइंग इज वन अकाउंट एंड कैश इज अनदर अकाउंट। ड्रॉइंग को हम कैटेगरी क्या मानते हैं, अगर आप देखेंगे यहां पे, तो ड्रॉइंग के सामने उन्होंने लिखा है पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, और इट इज यूजुअली अज्यूम्ड एज लायबिलिटी, है ना, क्योंकि ये कैपिटल से माइनस होता है, तो उन्होंने कैपिटल अकाउंट लिखा है और दूसरा कैश को एसेट लिखा है, और बोला है डिक्रीज इन कैपिटल। क्यों? बिकॉज ड्रॉइंग ऑलवेज रिड्यूसेस कैपिटल, ड्रॉइंग ऑलवेज रिड्यूसेस कैपिटल, इसलिए इट इज रिटन दैट डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट। डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट और डिक्रीज इन एसेट अकाउंट। बिजनेस के बाहर गया, आपने मोबाइल बिल पे किया वाइफ का, पर्सनल बिल आपने बिजनेस से पे किया, तो कैश बाहर गया, कैश इज एज एन एसेट, उसी के साथ लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पैसा विड्रॉ किया by buying mobile bill of your wife from the business, so liability is decreasing, so decrease in liability क्या करते हो बेटा? decrease in liability को डेबिट करते हैं, करेक्ट है, decrease in liability is debited and decrease in asset is credited। तो liability जो डिक्रीज हो रही है उसको डेबिट करो, that is drawing is debited, और asset जो डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट करो, because decrease in asset credited, तो अकाउंट ड्रॉइंग अकाउंट और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड होगा अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट आप देख सकते हैं डेबिट हुआ है, वहां पे कैश अकाउंट हुआ है। कोई डाउट है इसमें? ध्यान से समझिए बेटा, कोई डाउट है आप एंड पूछ लीजिए, आपको कोई भी डाउट है बड़ी अच्छी बात है, मीन्स यू आर लर्निंग, बिकॉज वन हु इज गेटिंग डाउट मीन्स ट्राइंग टू लर्निंग इट। वैसे लर्न ना भी करो तो भी जब करने जाएंगे तब तो पता चलेगा कि आपने क्या किया है, लर्न किया है या नहीं किया है। तो लर्न करना है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। फिफ्थ वन, परचेस गुड्स फ्रॉम, अब कल का रूल आता है ना, द ट्रांजैक्शन इज साइलेंट अबाउट कैश एंड क्रेडिट एंड नेम ऑफ द पार्टी इज प्रोवाइडेड। अब ट्रांजैक्शन नहीं बोल रहा कि वो कैश है या क्रेडिट है ना, लेकिन पार्टी का नाम दिया है, तो हम क्या मानते हैं? When the transaction is silent about cash and credit and name of the party is provided, then such transaction is assumed on credit basis. तो ये क्रेडिट पे मानना पड़ेगा रूल के हिसाब से। क्या खरीदा है? If you purchase raw material or goods, then you impacted is purchases account, or if you sell raw material and goods, then purchases and asset, sells and asset, then impacted is not purchases and sales account, impacted is that particular asset account। लेकिन यहां पे क्या आएगा? परचेस द फर्स्ट अकाउंट, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, गुड्स खरीदे, और दूसरा सुनील अकाउंट। और परचेस ऑब्वियसली एस्पेक्ट क्या है? परचेस इज एन एक्सपेंस एंड सुनील इज गिवर, तो अकाउंट है परचेसेस अकाउंट और दूसरा है सुनील अकाउंट। अब परचेस बीइंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे क्योंकि आपने गुड्स खरीदे, पहले गुड्स थे ही नहीं, बिजनेस अभी चालू, तो जीरो के बजाय गुड्स की वैल्यू बढ़ के हुई 13,000, तो ऑब्वियसली इंक्रीज इन एक्सपेंसेस माय डियर। और सुनील कौन है? सुनील इज द गिवर, बट अब आपने उससे खरीदा है क्रेडिट पे, तो ही इज योर क्रेडिटर। ध्यान दीजिए बेटा, सुनील क्या है? आपका क्रेडिटर है, क्योंकि आपने उससे खरीदा है लेकिन अभी तक उसको पे किया क्या? आपने उसको अभी तक नहीं किया है। सो सुनील इज द क्रेडिटर एंड परचेस इज एन एक्सपेंस। इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिटर। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस होता है डेबिट और इंक्रीज इन लायबिलिटी होता है क्रेडिट। हेंस परचेस इज डेबिटेड एंड सुनील इज क्रेडिटेड। देख सकते हैं आप
कैटेगरी में उन्होंने एक्सपेंस और लायबिलिटी लिखा है क्योंकि आपका परचेसेस एक्सपेंस है और सुनील आपका क्रेडिटर है. क्रेडिटर इज नथिंग बट अ बी पेड इन द फ्यूचर. और इंक्रीज इन एक्सपेंस है और इंक्रीज इन लायबिलिटी है. क्यों? क्योंकि इसके पहले तो गुड्स थे ही नहीं, बिजनेस ही अभी शुरू हुआ है. और इंक्रीज इन क्रेडिट है क्योंकि इसके पहले आपने किसी से कुछ खरीदा नहीं, बिजनेस ही शुरू अभी हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों बढ़ रहे हैं. is debited and increase in liability is credited. by that way आपका परचेसेस डेबिट होगा और सुनील अकाउंट क्रेडिट होगा. तो इस तरह से मॉडर्न मेथड से चलिए. लास्ट ट्रांजैक्शन रिसीव्ड कमीशन 4500. कमीशन आपको 4500 रुपए मिला. तो कमीशन अगर आपको 4500 रुपए मिला है, सो व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? नंबर वन, कैश कम्स इन द बिजनेस बिकॉज यू हैव कमीशन इन द फॉर्म ऑफ कैश. एंड सेकेंड, कमीशन इज द इनकम. तो दो एस्पेक्ट क्या हुए? कैश कम्स इन द बिजनेस एंड कमीशन इज अ इनकम. नाउ द अकाउंट्स इंपैक्टेड, ऑब्वियसली कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट. कैटेगरी कैश तो आपका असेट है और कमीशन आपका इनकम है. सो अभी कैश बढ़ रहा है क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है कमीशन के फॉर्म में, और आपका इनकम भी बढ़ रहा है ऑफ कमीशन. सो ऑब्वियसली इंक्रीज इन असेट इन टर्म्स ऑफ कैश, इंक्रीज इन इनकम इन टर्म्स ऑफ कमीशन, दोनों बढ़ रहे. सो इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड और increase in asset is debited. by that way cash is debited and commission is credited. इस तरह से इसको करना है बेटा. तो बड़ा आसान है. रूल अगर ध्यान में रहे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है. आप जैसे ही एग्जाम में जाओ जो लास्ट पेज पे, कोई आपको वहां पे मना है तो नहीं, आप जैसे ही एग्जाम में जाए लास्ट पेज और आप रूल लिख दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अगर आपको लगता है. लेकिन ऐसा अव्वल क्यों, जितना ज्यादा रूल दिमाग में बैठ जाते हैं. मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. तो ये देखिए एक बार एंड डू लेट मी नो फॉर एनी डाउट. बस आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं. फटाफट 2 मिनट में क्रॉस चेक कर लीजिए. कोई भी डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए बेटा. कम ऑन प्रॉपर्ली. ध्यान से देखना है. कोई भी डाउट है पूरा पढ़ लीजिए बेटा, बाद में पूछ लेना है. ठीक है. ध्यान से देखिए बेटा. टिकट आप कुछ डाउट है तो आप इकट्ठा कीजिए और एक साथ आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं. सेम ट्रांजैक्शंस वी हैव सीन इन ट्रेडिशनल एज वेल.
लास्ट भी देख लीजिए बेटा। चलिए, कोई डाउट है? ओके। ये वाइफ का बिल मतलब आपका ड्राइंग है बेटा, बिजनेस का है ना। हमने देखा ना, एनी अमाउंट विच इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एनी गुड्स विच आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर इज कॉल्ड एज ड्राइंग। अब यहां पे उल्टा क्या हो जाता है, ड्राइंग इज ऑलवेज रिड्यूसिंग द कैपिटल। इफ यू रिमेंबर, मैंने बेसिक में आपको लिख के दिया था कि ड्राइंग कभी भी कैपिटल रिड्यूस करता है। अब यहां पे तो रूल क्या है, हमें या तो उसको लायबिलिटी बोल के ट्रीट करना है, या तो असेट, या तो एक्सपेंसेस, या इनकम एंड गेन। तो ड्राइंग एज सच हमने कैटेगरी क्या करनी चाहिए, तो हम उसको कैपिटल के साथ कंट्रीब्यूट करने का फैक्टर मानते हैं, तो हमने बोला कि वो कैपिटल के साथ है। लेकिन ये देखते हैं कि कैपिटल बढ़ रहा है या कैपिटल घट रहा है। ड्राइंग से तो कैपिटल घटता ही है, एंड कैपिटल इज लायबिलिटी, सो लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, हेंस ड्राइंग इज डेबिटेड एज डिक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। तो वो रूल के हिसाब से ड्राइंग को क्रेडिट किया। क्लियर है? यस, गुड। आगे और कोई डाउट है? दैट वी हैव गिवन रूल यस्टरडे, है ना। इफ अ ट्रांजैक्शन इज साइड अबाउट कैश, name of the party is, then it is assumed on credit. So by that basis goods purchased from Sunil is assumed on credit. तो वो क्लियर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ऑफिस यूज के लिए निकाला बेटा पैसा, कोई यूज किया बोल के बताया तो नहीं है। जब आप उसको ऑफिस के लिए यूज करेंगे, बताएंगे तो अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अभी के लिए तो बस विड्रॉ किया है, मतलब कैश आपके बिजनेस में आया और बैंक बिजनेस का हुआ, मतलब एक दैट इज कैश आपका बढ़ा, दूसरा बैलेंस आपका घटा, क्योंकि आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, कैश का बैलेंस आपका बढ़ गया। तो दैट वे अराउंड सिंपल। क्लियर है? आगे और रिसीव्ड एंड पेड, तो मैंने बार बार बोला है रिसीव्ड पेड कुछ नहीं दिया तो मतलब ऑलवेज इज रिसीव्ड एंड कैश इज पेड। तो बाय दैट वे इट इज अज्यूम्ड दैट कि रिसीव्ड मतलब कैश इज रिसीव्ड। क्लियर है ना बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अगला शायद हमें करना है पूरा, देखिए तो ये पूरा करते हैं एक साथ। तो टू एस्पेक्ट्स, कल के जैसे यहां पे जगह नहीं है आज फार आज टू एस्पेक्ट्स लिखने के लिए, तो टू एस्पेक्ट्स अगर लिखना है तो हमें यहां पे जगह अवेलेबल नहीं है। अपन नया करते हैं यहां पे करके, यहां पे अपन कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? लेट मी चेक। ओके, कुडंट सिंक नोट्स बोल रहा है ये, तो इसको साथ में ऐड करने का ऑप्शन है क्या? नहीं। एक ऑप्शन आता है जहां पे हम इसको साथ में ऐड कर सकते हैं, है ना, तो आसान हो जाता है काम जरा। चलिए कोई बात नहीं, अपना अपन कर लेते हैं अलग से, है ना। पहले का ओपन होना चाहिए यूजुअली, बट नहीं हो रहा। इट्स ओके, हो गया, गुड। और यहां पे मैं आपको कुछ बता रहा था कि वी कैन क्रिएट नोट्स हियर, ओके, एंड वी कैन क्रिएट अ टेम्पलेट आई बिलीव। ओके, तो पेज टेम्पलेट ये हमारे लिए काफी हो जाएगा, और हम इसको साथ में ले सकते हैं क्या? चलिए ये देखिए यहां पे मैं एस्पेक्ट ऊपर और चलेंगे, आजू बाजू में भी करते हैं आप,
थोड़ा सा रिसर्च करते हैं ना, इसको आवर टाइम, कंज्यूम आवर टाइम। तो पहला राजेश कमेंट के लिए ऊपर यूज करूंगा जो आप देख सकते हैं। बिजनेस क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे? सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज एज यूजुअल, दैट इज एस्पेक्ट नंबर 1, कैश कम्स इन द बिजनेस, राइट? आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये मेथड अप्लाई कर रहा हूं बेटा। और दूसरा, ओनर इज द गिवर, so this is, or proprietor is the giver, this is aspect for transaction number 1। इस तरह से मैं आगे करते जाऊंगा, यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर 2 करूंगा और यहां पे एस्पेक्ट लिखते जाऊंगा। तो एस्पेक्ट्स मैंने लिख दिए। अब अकाउंट इन्वॉल्व क्या है बेटा? अकाउंट इन्वॉल्व यहीं पे लिखता हूं। पहला अकाउंट आपका क्या है? कैश अकाउंट है, बराबर है। दूसरा अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट है। और कैटेगरी क्या है? कैश इज योर एसेट एंड कैपिटल इज योर लायबिलिटी। रूल अप्लाइड। देखिए बिजनेस शुरू हो रहा है, मतलब आपका असेट भी बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी, कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। सो रूल क्या है बेटा? इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट। मतलब कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि इंक्रीज इन असेट है, और कैपिटल अकाउंट आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है या नहीं है? बताइए बेटा। सेम हमने किया था इसके पहले के एग्जांपल में, वही एस्पेक्ट यहां पे लिखने नहीं आता क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैंने पेज, दैट इज कैश कम्स इन द बिजनेस एंड, हमने अकाउंट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाई किए, फिर उसका कैटेगरी हमने किया और फिर घट रहा है क्योंकि रूल एंड debited, decrease in assets and expenses and losses is credited, increase in liability and income is credited, decrease in income and gain is debited। तो उस तरह से है। सेकंड, पेड टेलीफोन बिल ₹5000, ऑफिस का बिल पे किया आपने। अब ऑफिस का बिल पे किया मतलब ये तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है। क्या लिखूंगा? एस्पेक्ट नंबर 1 फॉर ट्रांजैक्शन 2 इज टेलीफोन बिल is an expense। am I right my dear? टेलीफोन बिल is an expense। और दूसरा क्या? कैश goes out। दूसरा क्या? कैश goes out। तो टेलीफोन बिल आपका एक्सपेंडिचर है। तो अभी कैटेगरी लिखूं, अकाउंट इन्वॉल्व, तो पहला अकाउंट इन्वॉल्व लिखूंगा टेलीफोन बिल अकाउंट और दूसरा अकाउंट लिखूंगा कैश अकाउंट। कैटेगरी क्या है? टेलीफोन बिल आपका एक्सपेंसेस है और कैश आपका असेट है। अब ये दोनों का रूल तो एक ही है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। टेलीफोन बिल आपने पे किया बिजनेस से, मतलब वो बढ़ गया, प्लस आपके बिजनेस से कैश गया मतलब आप हो गया। टेलीफोन बिल इज इंक्रीजिंग एंड कैश इज डिक्रीजिंग एज असेट ऑफ द बिजनेस, हेंस इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। तो टेलीफोन बिल को हम करेंगे बेटा डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट, और कैश को हम करेंगे क्रेडिट। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है यहां पे? वी आर साइमल्टेनियसली, सो डाउट ऑल ऑफ यू, सो जस्ट सी इट, इट इज वेरी इजी माय डियर। फिर ट्रेडिशनल हो या फिर मॉडर्न, डिफिकल्ट नहीं है। कल हमने ट्रेडिशनल का सम सॉल्व किया था, आज हम मिलके मॉडर्न का सम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों का आउटपुट इज वन एंड द सेम। तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या दिया है। परचेस फॉर कैश ₹8000, गुड्स परचेस लेकिन कैश में, पार्टी तो नहीं दिया है। सो एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट क्या रहेगा? फर्स्ट एस्पेक्ट इज ऑब्वियसली आपने गुड्स खरीदे, तो परचेस इज एन एक्सपेंस। फर्स्ट एस्पेक्ट परचेस इज एन एक्सपेंस एंड सेकेंड, कैश से आपने परचेस किया, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंट इंपैक्टेड, पहला परचेस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। परचेस आपका क्या है बेटा जी? परचेस आपका एक्सपेंडिचर है, कैश आपका असेट है, ऊपर वाला ही कैटेगरी है। तो परचेस बढ़ रहा है क्योंकि आपने गुड्स खरीदे, तो परचेस तो इंक्रीज इज
डेबिटेड, और परचेस आपने किया कैश पे करके, तो बिजनेस में से कैश बाहर जा रहा है, कैश इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द बिजनेस और कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। ट्रेडिशनल में अगर देखा जाए, मॉडर्न में देखा जाए तो कैश इज, ट्रेडिशनल में कैश गोज आउट, कैश रियल अकाउंट, राइट। तो परचेस को हम डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि परचेस तो बढ़ रहा है, आपका एक्सपेंडिचर है, तो परचेस अकाउंट इज डेबिटेड एंड अगेन कैश इज क्रेडिटेड माय डियर। कोई डाउट है क्या? तो ये तीनों लिख लीजिए अगर आपको वहां पे एस्पेक्ट में, और नीचे विजिबल है क्योंकि मुझे ऊपर का पेज चाहिए, और अगर अभी इसको नीचे ले लूंगा तो चल जाएगा कोई, लेकिन यहां पे अभी पेज लेंथ, यस आई कैन जस्ट गो दिस वे अराउंड। देखिए जी बढ़िया काम है ना। तो पहले 3 हो गए, चौथा क्या दिया है? व्हाट इज नंबर 4 गिवन? नंबर 4 इज व्हाट? नंबर 4 इज गिवन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6,000। अब बोला क्या? नहीं बेचा, तो ट्रांजैक्शन इज साइंड अबाउट कैश क्रेडिट, नेम ऑफ द पार्टी इज प्रोवाइडेड, हेंस इट इज अज्यूम्ड ऑन क्रेडिट। बताइए बेटा। यस नेहा बताइए एस्पेक्ट नंबर 1। पहला एस्पेक्ट आपका क्या रहेगा बेटा जी? तो पहला एस्पेक्ट आपका क्या रहेगा? दैट सेल्स इज द इनकम एंड किस बेचा आपने? टू हुम यू हैव सोल्ड? यू हैव सोल्ड टू मनोज। जस्ट अ मिनट, ये देखिए यू हैव सोल्ड टू मनोज। तो फर्स्ट इसमें आएगा दैट इज सेल्स इज एन इनकम, नीचे ऊपर चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मनोज इज द रिसीवर, मनोज इज द रिसीवर, मनोज रिसीवर है और सेल्स आपका क्या है बेटा? इनकम है। मनोज रिसीवर है और सेल्स आपका इनकम है, कैटेगरी क्या हुई? तो सेल्स एंड मनोज आर द 2 थिंग्स। लेकिन मनोज को आपने जो बेचा है, पैसे दिए क्या उसने? वो तो क्रेडिट पे मान लिया हमने, क्यों? बिकॉज ट्रांजैक्शन इज साइलेंट अबाउट कैश एंड क्रेडिट एंड नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन। तो मनोज को अगर क्रेडिट में बेचा, पैसा आना बाकी है, तो इसको क्या बुलाएंगे? डेटर या क्रेडिटर? हम इसको क्या बुलाएंगे? The person to whom business has sold goods on credit basis, amount is yet to be received from him or her. Obviously, that is correct अमर। इसको हम बुलाएंगे डेटर। डेटर इज अ असेट एंड सेल्स इज अ इनकम। तो कैटेगरी क्या होगी? डेटर आपका असेट है, सेल्स आपका इनकम है। डेटर बढ़ रहा है क्योंकि आपने क्रेडिट पे बेचा, तो डेटर बढ़ गया है ना, क्योंकि अभी तक तो कोई आपने बेचा ही नहीं था, अभी बेचा वो भी क्रेडिट में, तो आपका डेटर का अमाउंट बढ़ गया। डेटर मतलब असेट बढ़ गया, सो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। और आपका सेल्स बोल के इनकम भी बढ़ गया, सो इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड, हेंस मनोज अकाउंट इज डेबिटेड माय डियर एंड सेल्स इज क्रेडिटेड। तो मनोज को हम डेबिट करेंगे और सेल्स को हम करेंगे क्रेडिट। समझ में आ रहा है? टेबल में डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूं, वहां पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने अपना पेज ओपन किया जहां पे मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये किस तरह से एस्पेक्ट को लिखा जाता है। ये प्रैक्टिस से आप लिख पाएंगे बेटा, कोई चिंता मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बाप रे ये एस्पेक्ट लिखना थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, बिकॉज इट रिपीटिशन ओनली। आज सच ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये थोड़ा थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं, है ना। चलिए, ताकि 5th में आपको कोई फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट और सीधा सीधा बोल रहा है वो भी क्रेडिट पे खरीदी है। Purchasing not raw material and goods to impact purchase and sale, but you are purchasing an asset in terms of machinery. So first aspect, machinery comes in the business. बराबर है क्या? Machinery comes in the business. That is aspect number 1. And second, किससे खरीदी आपने? Purchase machinery from Suresh. Suresh is the giver. क्यों? कैश पे तो है नहीं ट्रांजैक्शन, इसीलिए पार्टी का नाम लेना बनता है। तो अकाउंट इंपैक्टेड क्या? अकाउंट इंपैक्टेड सीधा से ज्यादा, पहला मशीनरी अकाउंट हुआ और दूसरा सुरेश अकाउंट हुआ। मशीनरी आपका असेट कैटेगरी है, सुरेश हाँ आप यहां पे क्लियर हो रहा है। द कस्टमर टू हुम यू हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट इज योर डेटर एंड द सप्लायर फ्रॉम हुम योर बिजनेस हैज परचेस्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड एज योर क्रेडिटर एंड क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी है और वो बढ़ रही है, क्यों?
क्योंकि आपने मशीन खरीदा, वो भी क्रेडिट में, पैसे देने बाकी है। और आपका तो असेट बढ़ रहा है क्योंकि आपने मशीन तो खरीदा, मशीन आ गई, पैसे देने बाकी है, मशीनर तो आपकी असेट हुई। इंक्रीज इन इट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, हेंस मशीन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बेटा जी, और सुरेश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उसको पैसे देने बाकी है, फ्यूचर देंगे, अभी हमने क्रेडिट पे खरीदी है। यहां तक कोई डाउट है तो ऊपर के आप सारे एस्पेक्ट देख लीजिए बेटा, उसके साथ ये बाइफिकेशन देख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट ट्रांजैक्शन रिसीव्ड रेंट ₹2500, क्या होगा एस्पेक्ट? हाँ ये बताइए, आप बताइए नेहा। रेंट इज एन, करेक्ट है, रेंट इज एन एक्सपेंस, वेरी गुड। और कुछ भी पे किया, रिसीव किया तो हम क्या लेते हैं? कैश लेते हैं। नथिंग इज प्रोवाइडेड, सो कैश गोज आउट। So this is number 2. So account impacted, पहला आएगा रेंट अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है। कैश आपका क्या है? असेट है। एंड रूल, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। लेकिन असेट बढ़ रहा है क्या? कैश बढ़ रहा है या कैश घट रहा है? कैश तो बिजनेस के बाहर जा रहा है, पे कर रहे हो आप, कैश इज डिक्रीजिंग, सो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड बट डिक्रीज इन is credited, hence rent is debited and cash is credited, rent account debit to cash account, ऐसा आएगा। अब एक बार इसको देख लो, ये एस्पेक्ट्स आपके बात साथ में इसके ट्रांजैक्शन नीचे दिए हैं, सो दैट वे अराउंड यू कैन सी इट वेरी प्रॉपर्ली, है ना? देख लीजिए वन बाय वन। तो मैं ये थोड़ा आपके लिए छोटा कर रहा हूं, वन बाय वन आप देख सकते हैं, है ना? एस्पेक्ट के साथ इसे आप आगे जाएंगे, बताइए, सो दैट आई कैन शो यू द नेक्स्ट वन। आप आपके नोटबुक में प्रॉपर लिखिए बेटा, टेबल करके, यहां पे जगह थोड़ी कम थी, है ना? तो मैंने वहीं पे लिख दिया है, बट दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग मोर देन दैट, राइट? आई होप यू आर गेटिंग हाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट बाय मॉडर्न मेथड। समझ में आ रहा है बेटा? ये देखिए सेकंड और थर्ड आप देख सकते हैं यहां पे। ये सेकंड वाला, वन बाय वन यू कैन सी इट। टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट, तो उसके हिसाब से। तीसरा, परचेस इज एन एक्सपेंस और कैश गोज आउट, परचेस गुड्स फॉर कैश दिया है, का इंपैक्ट किस तरह से देना है दैट वी हैव सीन। नेक्स्ट हमने देखा सेल्स इज एन इनकम एंड मनोज इज द रिसीवर, तो अकाउंट इंपैक्टेड इज सेल्स एंड। उसके बाद मशीनरी कम्स इन बिजनेस एंड सुरेश इज गिवन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट। रेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट, उस तरह से ये किया है। बताइए कहीं पे डाउट है क्या? एनी डाउट स्टूडेंट्स? आपको अगला सम करना है तो कुछ डाउट पूछ लीजिए, है ना? चलिए इसको ये कर देते हैं, अभी है नहीं एज ऑफ नाउ। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे देखते हैं। ये देखिए, स्टेट द टू टाइप्स ऑफ अकाउंट इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दिए और आपको उसका आंसर भी दिया है, कर लीजिए। कमिंस बिजनेस में क्या है? कैश एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये डिफाइन नहीं किया, कैश कम्स इन द बिजनेस, ओनर इज द गिवर, डायरेक्टली उन्होंने अकाउंट्स इंपैक्टेड दिया। ये अगला स्टेज है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हर बार एस्पेक्ट को इस तरह से डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हमें अल्टीमेटली उससे क्या उठाना है? अकाउंट्स इंपैक्टेड उठाने, उसको कैटेगराइज करना है अगर मॉडर्न मेथड है,
क्लासिफाई करना है, अगर ट्रेडिशनल मेथड है रियल नॉमिनल पर्सनल, और उसके बाद अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड अलॉन्ग विथ रूल अप्लाइड, ये करेंगे। तो यहां पे उन्होंने दिया है, ये देखिए कमेंस बिजनेस विथ कैश, वहां पे अकाउंट्स क्या रहेंगे, यस नया कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक ऑफ इंडिया, राजवीर दैट इज बैंक ऑफ इंडिया एंड कैश अकाउंट। तीसरा विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज, यस अमर दैट इज कैश अकाउंट एंड बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपने कैश विड्रॉ किया, कैश बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस घटा। उसके गुड्स फॉर कैश ₹1000, आपने गुड्स खरीदे 5000 रुपए के, अब कैश से खरीदे तो कैश कम्स इन एंड परचेस इज एन एक्सपेंस, सो अकाउंट इंपैक्टेड इज परचेसेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। उसके बाद परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर्स ₹6000, तो यहां पे परचेस अकाउंट और किरण स्टोर्स अकाउंट। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, so it is obviously cash account and sales account। उसके बाद सोल्ड रोहिणी, तो रोहिणी को गुड्स बेचे लेकिन बोला नहीं कैश या क्रेडिट, अगेन ट्रांजैक्शन इज साइलेंट अबाउट कैश एंड क्रेडिट, नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट मेंशन्ड, हेंस इट इज अज्यूम्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। सो ऑब्वियसली कैश क्रेडिट पे गुड्स अगर बेच रहे आप, पैसा नहीं आ रहा है, तो कस्टमर है आपका डेटर बनेगा, है ना, अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। तो पहला अकाउंट आएगा रोहिणी अकाउंट, दूसरा सेल्स आएगा, रोहिणी इज अ डेट, सेल्स इज अ इनकम, दैट इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, इसलिए रोहिणी को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और अगर ट्रेडिशनल वाले मेथड से रोहिणी बीइंग पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो रोहिणी रिसीवर है, तो रोहिणी को डेबिट करेंगे। और बीइंग सेल्स इज द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, तो सेल्स को हम करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो आप ट्रेडिशनल से जाइए, मॉडर्न से जाइए, इंपैक्ट वही है। रिसीव डिविडेंड 1500, तो पहला कैश अकाउंट, दूसरा डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड क्या होता है मैंने आपको बोला है, डिविडेंड which is distributed by the company to their shareholders। उसके बाद paid audit fees ₹1000, तो आप ऑडिट चार्जेस पे कर रहे हैं। ऑडिट फीस इज नथिंग बट आई टोल्ड यू दैट दीज आर द चार्जेस पेड बाय द बिजनेस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर क्रॉस चेकिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉर ऑथेंटिकेटिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहला आएगा ऑडिट फीस अकाउंट और दूसरा आएगा कैश अकाउंट। एंड ऑब्वियसली इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। एक्सपेंस डेबिट होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और असेट कैश है क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑडिट फीस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से दिया है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है देखते हैं। ये तो हमने कल देखा बेटा, हमने क्लासिफाई किया, कल आपको याद होगा, वी हैव सीन दिस एंटायर एक्सरसाइज। तो आगे कुछ है, ये भी क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था कल, हमने इसमें काफी टाइम दिया है कल। हमने एक हमने इस पे पूरा इन्वेस्ट किया है बेटा, वेयर यू नीड टू which type of account it is, real, nominal, personal, and along with that in terms of modern approach either it is a liability or it is expenses and losses or it is income and gain। तो उस तरह से हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो कल हमने ये देखा था। अब अकाउंटिंग इक्वेशन देखने के पहले हमें प्रैक्टिस करना है ट्रेडिशनल और मेथड का। तो हम अनसॉल्व्ड में चलते हैं, और अनसॉल्व्ड में आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो अनसॉल्व्ड में अपन देखते हैं 1 बाय 1 और इसको सॉल्व करते हैं, एंड देन वी विल गो फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बाद में देखेंगे, उसके पहले कुछ नीचे सम्स अगर दिए तो हमें कंप्लीट करने हैं। तो दिए, ये देखिए, start showing analysis of the following transactions in a tabular form according to traditional approach। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप इसको पूरा खत्म करने की कोशिश कीजिए बेटा। ये होमवर्क बोल के मैं आपको दे रहा हूं, बट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको सारा। ट्रेडिशनल का एक सम एक्सप्लेन करता हूं, मॉडर्न का भी एक सम एक्सप्लेन करता हूं, दोनों आपको करके लाने हैं। विल क्रॉस चेक इन द क्लास टुमारो, एब्सोल्युटली ओके। चलिए, पहला क्या दिया है, ये ट्रेडिशनल से करना है। तो कॉलम बनेंगे, पहला सीरियल नंबर, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा 2 एस्पेक्ट्स, 2 अकाउंट्स, पांचवा ट्रेडिशनल में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट्स, है ना। उसके बाद रूल टू बी अप्लाइड,
रूल टू बी अप्लाइड में ट्रेडिशनल में डेबिट क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ रियल नॉमिनल एंड पर्सनल, और मॉडर्न में इंक्रीज इन असेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीज इन लॉसेस, इंक्रीज इन एंड गेन डिक्रीज इन इनकम एंड, इस तरह से करना है। और लास्ट दोनों में अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो एक ट्रेडिशनल वाला एक मॉडर्न वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको घर पे करना है। चार्ट प्रॉपर जो बताया आपको, जो हमने अभी यहां पे देखा उसी चार्ट में करना है। पहला क्या दिया है, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यस। या फिर हम ऐसा करते हैं, इसी को ट्रेडिशनल में इसी को मॉडर्न में करते हैं, है ना, दोनों का एक आएगा और समझ में आ जाएगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। ट्रेडिशनल अप्लाई करो या फिर मॉडर्न अप्लाई करो, आउटपुट इज वन एंड द सेम। तो राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो एस्पेक्ट आएंगे सीधा सीधा, इसके एस्पेक्ट क्या आएंगे, दैट बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश कम्स इन द बिजनेस एंड गिवर, कैश कम्स इन द बिजनेस एंड ओनर और प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो कैश इज फर्स्ट अकाउंट, कैपिटल इज सेकंड अकाउंट। ट्रेडिशनल में जाएंगे तो कैश इज रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। बाय रूल कैश सेज दैट डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट बोलता है, लेकिन यहां पे तो बिजनेस में कैश आ रहा है। ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, व्हाई, बिकॉज कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट एंड इट सेज दैट debit the account which receives the benefit, credit which gives it. So by that way cash and capital is, अगर मॉडर्न में चले जाए अकाउंट वही है कैश और कैपिटल, लेकिन कैश असेट अकाउंट है, कैपिटल लायबिलिटी अकाउंट है। इंक्रीज इन कैश में कैश आ रहा है, बिजनेस का कैश बढ़ रहा है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि आपको कैपिटल आप बिजनेस बोल के तो आपको वापस देना पड़ेगा कल चल के, है ना। तो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड is credited, hence cash is debited and capital is credited। इस तरह से हर ट्रांजेक्शन को करना है बेटा, टेबल प्रॉपर बनाना है, ट्रेडिशनल का अलग से, so that we can cross check in the class tomorrow। I hope everybody is clear। दिक्कत आता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट ट्राई कीजिए आप खुद से करें, है ना, तो प्रैक्टिस जरूर आ जाएगा बेटा। प्रैक्टिस इज वेरी इसेंशियल। जब भी अकाउंट की बात आती है, बिना प्रैक्टिस होने वाला कुछ, प्रैक्टिस करना मस्ट, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। दोनों से सॉल्व करना है, किससे, ट्रेडिशनल से भी और मॉडर्न से भी, ताकि हमें पता चले कि इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट बाय बोथ द मेथड्स इज वन एंड द सेम। सो आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। So with this, and don't forget to complete it. Tomorrow we will cross check answers. Thank you and idea.